हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सरकारी उमंग। आज हम लोग अपने हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कर रहे हैं, स्लेव डायनेस्टी, जिसका तीसरा पार्ट आ जा रहा है। पहला मुस्लिम इन्वेजन्स और दूसरा आपका दिल्ली सल्तनत का ही गुलाम वंश का पहला वीडियो, जिसमें हम लोग ने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान तक बात किया। आज उसके आगे की कहानी हम लोग समझते हैं कि उसके बाद हुआ क्या। रजिया तक तो हम लोग ने देखिए समझ लिया। उसके बाद जब रजिया को मार दिया गया कैथल में, यहाँ तक का वीडियो आपके पास है, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। तो मैं रोहित आज फिर से आपके साथ शुरुआत करता हूँ हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर गुलाम वंश, जिसको आज हम लोग आधे पार्ट से लास्ट तक ले जाएंगे। अब हुआ क्या, जब रजिया खत्म हुई तो राजा बने, सुल्तान बने बैरम शाह। देखिए कई बार आपसे क्रम पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। ये भले छोटे छोटे राजा थे, इन्होंने कुछ बड़ा नहीं किया, पर आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा कि छठवें नंबर पे गुलाम वंश में कौन राजा थे, चौथे नंबर पे कौन थे, पांचवें में कौन थे। तो आपको क्रम पता होना चाहिए। जो लास्ट में समरी के रूप में मैं आपको पूरा क्रम दूंगा तो आप समझ जाएंगे। और हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रजिया के बाद बैरम शाह, जो छठवें राजा बने स्लेव डायनेस्टी में। ठीक है, उसके बाद करते हैं इन्होंने क्या किया। इन्होंने बलबन के कहने पे, अभी आप सब समझ जाएंगे कहानी, एक इन्होंने पोस्ट, विभाग, डिपार्टमेंट बनाया, नायब ए मुमालिका। एक ऐसी पद बना दिया जिसका मतलब था नेक्स्ट टू किंग, मतलब फर्स्ट नंबर पे राजा और सेकंड नंबर पे राजा के बाद अगर किसी व्यक्ति के पास पावर होगा तो वो कौन होगा, जो नाइब ए मुमालिकात पद पे बैठेगा। और इस पद पे इसने किसको बिठाया, बलबन को। अभी एक्चुअली बलबन खुद सामने नहीं आ रहा था। बहुत बड़ी बात, आपको खुद सामने नहीं आ रहा था मतलब मैं आपको एक भूमिका बताता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जब इल्तुतमिश राजा बना, तो इल्तुतमिश के समय बलबन, अभी इसके बारे में मैं आपसे दो क्वेश्चंस पूछ के आपको समझाऊंगा। बलबन, उसके सेना में एक छोटा सा पद पे व्यक्ति था, और बलबन एक बार खुद, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, बलबन एक बार खुद सेना मंगोल्स के चक्कर में बिल्कुल घिर गया था। ये बहुत कम उम्र का था, बहुत छोटा बच्चा था, और बलबन को मौत के मुंह से निकाला था इल्तुतमिश ने। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। दूसरी बात, बलबन को इल्तुतमिश ने बचाया, और फिर क्या किया, फिर इसको एक जीवन दान दिया। और अब इल्तुतमिश के जाने के बाद जब उसकी बेटी सुल्तान बनी, तो उसके बाद बलबन अभी खुद सामने नहीं आ रहा था कि मैं अपने को राजा घोषित करूं, क्योंकि ये गलत हो जाता। लोगों का भरोसा जीतना भी बहुत जरूरी होता है, कि जिस सुल्तान ने तुम्हें बचाया उसकी बेटी के बाद तुम ही सुल्तान बन रहे हो। दूसरा, इल्तुतमिश ने जो चालीसा बनवाया था, तुर्क चैलगानी बनाया था, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में पूरा समझा चुका हूँ। ये उन स्पेशल 40 का, बलबन उन स्पेशल 40 में से एक था। तो अगर ये राजा बनता तो बाकी स्पेशल 40 वाले भी कहते कि नहीं हमें भी बनना है, पहली बात। दूसरा, एक बात बताइए, अगर एक क्लास है, मान लीजिए एक क्लास है, और उस क्लास में अगर 40 स्टूडेंट हैं, उनमें से अगर कोई एक मॉनिटर है, तो मॉनिटर भले दिखने में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, हाइट में अच्छा है, हेल्थ में अच्छा है, थोड़ी देर के लिए तो उसकी बात मानी जा सकती है, मगर हमेशा या टेम्परेरी, वो परमानेंट नहीं चल सकता, और टेम्परेरी ही ठीक है। तो बाकी स्पेशल 40 में आपस में क्लैश हो जाता, वो हो सकता है वो सब मिलके बलबन को मार देते। तो अभी बलबन बहुत रणनीति के साथ आगे चल रहा था, बहुत चालाकी कर रहा था। ठीक है, और इसका रेन कब तक था, ये कब से कब तक राज कर रहे थे आपके बैरम शाह। इन्होंने राज किया था 1240 से 1242, मतलब सिर्फ 2 साल। इनका जो काम था वो इन्होंने कर दिया। इसके बाद मसूद शाह आए। मसूद शाह अगले 4 साल के लिए आए। इन दोनों ने कुछ ऐसा नहीं किया जिनके बारे में हमको बताएं, बस क्रम बढ़ाने का काम ये लोग करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद आए, जो कुछ समय तक टिके, मगर फाइनली ये भी सिर्फ एक चेहरा था। नासिरुद्दीन महमूद के समय आपको बताऊं कि ये स्थिति आ गई थी कि लोग इसको क्रॉस करके, मतलब ये सबसे ऊंचे पद पे सुल्तान के पद में बैठा था, मगर लोग इसको क्रॉस करके बलबन के पास पहुंच जाते थे, क्योंकि इसके पास पावर नहीं था। ये सिर्फ नाम का सुल्तान था, काम का सुल्तान इस समय तक आते आते बलबन हो चुका था। चलिए, ये बलबन है।
बलबन ने बहुत सख्त काम किए, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं। बड़े ही नए नए नियम कानून, बहुत नए नए पोस्ट का काम किया, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। बलबन के बारे में अगर हम लोग समझें तो 1266 से 1287 ये इसका काल है, जिस समय तक इसने राज किया, खुल के जब ये सामने आ गए। और बलबन को ही एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है उलू खान, ध्यान से समझिएगा। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं, ये देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब नासिरुद्दीन महमूद राज कर रहा था तो आखिरी समय में तो आते आते नासिरुद्दीन सिर्फ नाम का सुल्तान रह गया। ठीक है, हर कोई उसको क्रॉस करके, उसको काउंटर करके बलबन के पास पहुंच जा रहा था। अच्छा, अब बलबन के लिए सबसे बड़ी बात कि बहुत हार्श थे, बहुत ही ज्यादा, मतलब सख्त के भी एकदम मिसाल, एकदम हाइट। और इनकी जो पॉलिसी थी वो ब्लड और आयरन थी, मतलब छोटी छोटी गलतियों में बड़ी से बड़ी सजा या सबक ये देते थे ताकि आगे किसी की हिम्मत ना हो कि गलती कोई करे। अगर कोई व्यापारी या कोई बिजनेसमैन जरा सी भूल चूक भी कर देता था, मान लीजिए किसी ने किसी को सामान महंगा दे दिया या थोड़ा कम दे दिया तौल में, तो उतना मांस का टुकड़ा ये निकाल देता था, मतलब गलती होने की संभावना ही ना हो। और इन्होंने जब ये सुल्तान बने तो इनके साथ वाले जो लोग थे, जो इस चालीसा था जिसको तुर्क के चैलगानी बोलते थे, जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था, या स्पेशल 40, ये कंसेप्ट ही खत्म कर दिया। बोला आज से कोई तुर्क के चैलगानी नहीं है, और उनसे दूरी बना लिया। मतलब इन 40 में से ये सुल्तान बन गए और 39 को बिना किसी पावर या पद के पे छोड़ दिया। मतलब ये लोग एक झटके में एक आम आदमी हो गए, जो अब तक स्पेशल 40 पूरे हिंदुस्तान पे राज करते थे, इक्ता सिस्टम जो आपको पढ़ाया था। इसके बाद क्या किया इसने, बलबन ने अपने आप को क्या नाम दिया, नियामत खुदाई या जिल्ले लाही। मतलब ये अपने आप को बोलता था ईश्वर की परछाई, मतलब अपने आप को बहुत इलीट मानता था, बहुत अलग मानता था कि मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे हूँ। इसने इसके क्या किया, एक सेपरेट टॉम इसने बनवाया। मतलब अब ये वहां नहीं बैठता था, ध्यान से समझिएगा। टॉम यहाँ पे बी कर लीजिए, ये अलग से एक टॉम में बैठता था, एक किला बनवाया इसने। और इसने सबसे बड़ा काम क्या किया, यहाँ पे इसने क्या किया पहले बता दूं। टॉम में बैठ के इसने ऊपर एक मचान बनवाया, जैसे आप लोग नहीं मूवी में बालकनी सिस्टम देखते हैं। एक मचान बनवाया जहां ये खूब ऊंचाई पे खुद बैठता था, और नीचे लोगों को बिठाया। ठीक है, और लोगों को बिठाने के बाद इसने क्या किया, लोगों को खड़ा कर दिया। अभी तक क्या होता था, अगर किसी राजा का दरबार होता था तो राजा के आसपास अच्छे पद और पदवी वाले लोग बैठते थे, इसने सबको खड़ा कर दिया। और इसने ड्रेस कोड का कंसेप्ट लिया है कि अब हर व्यक्ति ड्रेस कोड में होगा। ठीक है, बलबन ने एक कंसेप्ट स्टार्ट किया, सिजदा। सिजदा क्या होता है दोस्तों, कि जैसे कोई आए, को सामने कोई बड़े पद पे बैठा हो तो झुके और झुक के सलाम करे, अपना हाथ अपने माथे तक ले जाए और कमर झुकी हो। ये होता है सिजदा, मतलब थोड़ी सी ज्यादा रिस्पेक्ट दे। और पैबोस क्या होता है कि कोई, जैसे यहाँ कोई राजा बैठा हो या कोई बड़े पोस्ट पे बैठा, तो जो आदमी है वो बिल्कुल राजा के सामने लेट जाए और लेट के जमीन या उसके कदमों को चूमे और फिर उसको रिस्पेक्ट दे। ये होता है पैबोस। मतलब बलबन ने इतना सख्ती वाला नियम किया कि कोई आए या तो सिजदा करे या तो पैबोस करे। बॉडी गार्ड का सिस्टम, अगर पीछे बॉडी गार्ड, आज आप देखते हैं, आज तो ट्रेंड और कल्चर हो गया कि बड़े बड़े पर्सनालिटीज बॉडी गार्ड लेके चलते हैं। बॉडी गार्ड वाला सिस्टम कौन लाया पहली बार, बलबन। और ये किसी की गलती एक्सेप्ट नहीं करते थे, याद रख लीजिएगा। इतना सख्त नियम कानून से चलते थे कि इनके समय में विद्रोह ही नहीं हुआ, बिल्कुल विद्रोह नहीं होता था, याद रख लीजिएगा। इनके समय में एक विद्रोह हुआ था लखनऊती का, बंगाल में एक विद्रोह हुआ था, केवल एक बार, याद रख लीजिएगा। बलबन केवल एक बार अपने पूरे काल में दिल्ली से बाहर गया, बंगाल। और वहां पे जो विद्रोह हुआ, तो मांग बरनी बताते हैं कि 3 माइल, मतलब किलोमीटर से ज्यादा होता माइल, तो 3 माइल तक दोनों तरफ डेड बॉडीज, ऐसे लकड़ी का बड़ा बड़ा फ्रेम बना के उस पर डेड बॉडीज टांग दी जाती थी। ठीक है, कीलों से उनको ठोक दिया जाता था। और दोनों साइड, सिर्फ रोड पे आप चल रहे हैं तो दोनों साइड आपको सिर्फ डेड बॉडीज मिल रही हैं। और एक इसने खाली कर दिया था, खाली छोड़ दिया था। क्यों, अपने बेटे को दिखाया कि देख लो बेटा, जो मेरे खिलाफ जाएगा या विद्रोह करेगा उसका यही हाल होगा, तो एक तरह से सबक देता था। इसकी एक समस्या थी कि ये था तो मुस्लिम, मगर निचले वर्ग के मुस्लिमों से बहुत नफरत करता था।
जो निचले वर्ग के मुस्लिम थे उनको ये बिल्कुल प्यार नहीं करता था। प्यार का मतलब बिल्कुल नफरत करता था। एक बार एक वो निचले वर्ग का मुस्लिम था, मगर था पैसे वाला, उसने इच्छा जाहिर की कि हमें बलबन से मिलना है, मगर बलबन उससे नहीं मिला। बलबन ने ये कह के मना कर दिया कि देखो मेरा कोई पता नहीं है, कब मुझे गुस्सा आ जाए और कब मैं तो उसकी गर्दन काट दूं, तो इसलिए मैं उससे नहीं मिलूंगा। जबकि उसने बहुत ज्यादा मिलने के लिए बहुत बड़े इनाम ये कहा था कि हम आपके लिए खूब इनाम, ये धनराशि लाएंगे, मगर फिर भी बलबन ने मना कर दिया था। ठीक है। अब ये देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो हमारा एम्पायर था, देखिए डार्क रेड आप देख रहे हैं कि जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। इल्तुतमिश का एम्पायर देखिए, काफी बड़ा हुआ। अब ये है बलबन का एम्पायर। ठीक है। तो ये एक मैप है, कंपैरिजन है, ताकि जब हम पढ़ें तो एक माइंड में इमेज बिठा पाए। ठीक। विद टेन्योर, देखिए सबकी डेट, टेन्योर, मैप लिखा है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट, इसका बेटा था शहजादा मोहम्मद। ध्यान से समझिएगा, शहजादा मोहम्मद, वो मंगोलों से घिर गया और मर गया। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि देखिए ये कैसे बलबन ने दिखाया है कि मैं नियम कानून का पक्का आदमी हूँ। जब ये अपने दरबार में बैठा था और इसने नहीं दिखाया कि मैं बाहर से तो सख्त हूँ, अंदर से कमजोर हूँ, इसने ऐसा नहीं दिखाया, क्योंकि लोगों के लिए बहुत सख्ती से रहता था, बड़े ही स्ट्रिक्ट नियम कानून रहते थे, सबको खड़ा करके रखता था, बॉडी गार्ड, ड्रेस कोड। और बताया जाता है कि इसका चेहरा ही बहुत लंबा चौड़ा विशाल था, बहुत लंबी दाढ़ी मूछें रखता था, लोग देख के इसको डर जाते थे। और देखिए इसने अपना जो सख्त चेहरा बना के रखा था। आप मेन बात समझिए कि इसका अपना सगा बेटा शहजादा मोहम्मद जब मारा गया, किससे, मंगोलों से, और इसके पास जब खबर आई कि भाई आपका बेटा मारा गया, तो ऐसा नहीं कि तुरंत सबके सामने रोने लगे। इसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मतलब इसने ऐसा रिएक्ट किया कि कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है जो होना था हो गया। और शाम को बताते हैं, जब ये अपने महल, अपने घर पहुंचा, तो बोला जाता है कि ये कई दिनों तक इतनी तेज तेज रोया कि 4 से 5 मील तक इसके रोने की आवाज गई। समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। आगे बात करते हैं। पहला व्यक्ति है बलबन। इसके जाने के बाद, अपने बेटे के मरने के बाद, इसने एक डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने अर्ज। ताकि इसने ये कहा कि अब हम अपनी मिलिट्री को बहुत मजबूत करेंगे, अपनी सेना, अपनी आर्मी को बहुत मजबूत करेंगे, और हम मंगोलों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि दीवाने अर्ज विभाग किसने बनाया, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा बलबन। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि भाई अमीर खुसरो कौन है, तो अमीर खुसरो एक कोर्ट पोएट है, और अमीर हसन भी एक पोएट है। इन दोनों ने अपने करियर की शुरुआत की किसके समय में? बलबन के समय में। ध्यान से समझिएगा, देखिए अमीर खुसरो के बारे में आपको बता दूं। यहाँ देखिए ऐसा कहा जाता है, ये देखिए अमीर खुसरो ने 7 राजाओं का काल देखा था। देख लीजिए यहाँ लिखा है, ये देखिए रेड कलर से हाईलाइट होकर लिखा है, 7 रूलर्स का इसने काल देखा था। मगर अगर आपसे पूछे कि करियर की शुरुआत कब की, तो आप बोलेंगे बलबन के समय। ठीक है। अच्छा, और बलबन खत्म हो गए, बुजुर्ग बुढ़े हो गए, मर गए। उसके बाद एक बड़ी बात आपको बताएं, बलबन का अभी आपको बताया था एक बड़ा बेटा था शहजादा मोहम्मद। ठीक है। इसी का एक छोटा बेटा था बुगरा खान। किसका? बलबन का एक बेटा था बुगरा खान, जो कहाँ बैठता था? बंगाल में। ठीक है। और हुआ क्या, जब बलबन मर गया तो भाई एक ही बेटा बचा है, तो उसको बोला गया भाई कि आप बंगाल छोड़ के अब आप आइए दिल्ली, और यहाँ के सुल्तान बनिए, और अपने जो राजशाही उसको आगे बढ़ाइए, आप बंगाल छोड़ के दिल्ली आइए। तो हुआ क्या, इसने आने से मना कर दिया। इसने कहा कि भैया ये राजपाट ये सब हमारे बस का नहीं है, हम बंगाल में बहुत शांति से रहना चाहते हैं, हमको राजा नहीं बनना है। और इसने अपने बेटे, मतलब बुगरा खान ने अपने बेटे किसको? कैकूबाद को, जो किसका पोता हुआ? बलबन का, उसको सुल्तान बना दिया इस समय में 1287 से 1290 में। और आपको कैकूबाद की एक बड़ी बात बता दें कि कैकूबाद को पाल पोस के बड़ा बलबन ने ही किया था, ये बलबन के साथ ही रहता था। बलबन ने बड़े ही सख्त तरीके से इसको पाल पोस के बड़ा किया, बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से। ठीक है। और इसको जब ये राजा बना, तो देखो एक बात बताओ, जिसको कुछ नहीं मिलता था, बलबन के अंडर में अधीन था, इसको अच्छे तरीके से बलबन राजा या जो भी बनाना चाहता था, जब ये सुल्तान बन गया कम उम्र में, तो इसको कुछ समझ में नहीं आया। इसने सिर्फ लग्जरी पे फोकस किया। जैसे आप लोग को अभी कोविड चल रहा है, अभी आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं अच्छा समय इसको एंजॉय कर लो, मगर बाद में हो सकता है पछताना पड़े। इस कम उम्र में ही आप लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं,
ठीक है। तो इसने सिर्फ लग्जरी पे फोकस किया, खूब बढ़िया नाच गाना और इन्हीं सब पे फोकस किया और सल्तनत की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और इतना ज्यादा इसने मनोरंजन कर लिया कि इसको लकवा मार गया। और फिर इसका बेटा सोचिए आप, जो खुद कम उम्र का था, उसका बेटा न जाने कितनी कम उम्र का होगा, 10 से 12 साल की उम्र में इसका बेटा कयूमर्स वो राज सुल्तान बन गया। और 1290 में ध्यान से समझिएगा, एक खिलजी थे, जलालुद्दीन खिलजी, ये हमला करते हैं इनके किलों में, कयूमर्स को कंबल में लपेट के यमुना में फेंक देते हैं और उस दिन गुलाम वंश खत्म हो जाता है। कब? 1290 में। और कौन थे? खिलजी थे। किसको मार दिए? कयूमर्स को। तो गुलाम मतलब स्लेव डायनेस्टी का यहाँ एंड हो जाता है और खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों ये वो तरीका था, मगर देखिए सबसे जरूरी चीज आप समझ लीजिए, ये क्रम हम लोग को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम करते हैं। ये एक जगह कंपाइल या कलेक्ट होके आपको कहीं नहीं मिलता है, किसी बुक में नहीं मिलता है। इसको जरूर देखिएगा। फर्स्ट नंबर पे स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सेकंड नंबर पे आराम शाह, मैंने आपको पढ़ाया था, सिर्फ 3 महीने के लिए आए थे। फिर इल्तुतमिश आते हैं, फिर इसके बेटे फिरोज शाह। इल्तुतमिश इसको राजा नहीं बनाना चाहता था, वो रजिया को बनाना चाहता था, मगर इसकी मैडम इल्तुतमिश की बीवी शाह तुर्काना ने अपने बेटे को बना दिया था। उसके बाद रजिया सुल्तान बनती हैं। फिर उसके बाद आज मैंने आपको पढ़ा है बैरम शाह, फिर मसूद शाह, फिर नासिरुद्दीन महमूद, फिर बलबन, फिर कैकुबाद और कयूमर्स। तो दोस्तों ये क्रम आपको याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये क्रम नहीं याद होगा तो आप हो सकता है गलती कर दें। टोटल 11 सुल्तान है। अब जाते जाते दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि देखिए मैंने आपसे अभी बताया भी था कि बलबन जो है वो मंगोलों से घिर गया था चाइल्डहुड में, बचपने में, बहुत कम उम्र में। तो इल्तुतमिश ने उसको खरीदा था मार्केट से। तो कहाँ की जीत दर्ज करके इल्तुतमिश लौट रहा था और बलबन को खरीदा? ठीक है दोस्तों, ये सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दूसरा, इल्तुतमिश ने बलबन को एक टाइटल दिया था, आप उस टाइटल का नाम बता सकते हैं? ये सब दोस्तों क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि बलबन ने एक डिपार्टमेंट बनाया था दीवाने अर्ज, ये देखिए लिखा है यहाँ। ऐसे तो हम लोग पढ़ लेते हैं, मगर एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि पहला दीवाने अर्ज था कौन वो व्यक्ति, ये दोस्तों क्वेश्चन आता है। और दूसरा चौथा क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसने एक पर्शियन त्योहार है नवरोज की भारत में शुरुआत की थी। दोस्तों चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। पहला वाला आंसर है, जब बलबन को मंगोलों ने घेर लिया तो उसको बेच दिया। तो गुलाम वंश में मैंने आपको बताया था कि इन लोगों को खरीदा जाता था मार्केट से। ठीक है, मामलूक कुछ मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया था। तो बलबन को इल्तुतमिश ने खरीदा था जब वो ग्वालियर पे दर्ज हासिल करके आए थे। दोस्तों पहला वाला जवाब है ग्वालियर। इल्तुतमिश ने क्या टाइटल दिया था बलबन को? तो देखिए इल्तुतमिश ने टाइटल दिया था खासदार। अभी स्पेलिंग मैं सब आपको दिखा दूंगा, आप इधर देख भी सकते हैं, ये खासदार। तीसरा है, पहला दीवाने अर्ज कौन था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है इमाद उल मुल्क। ये याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। और फोर्थ है, फेमस पर्शियन नवरोज जो फेस्टिवल है, इसकी शुरुआत भारत में किसने की थी? बलबन ने। तो दोस्तों यहाँ हम लोग का स्लेव डायनेस्टी खत्म होता है, गुलाम वंश खत्म होता है दोस्तों। इसके क्वेश्चंस हम लोग जूम क्लास में डिस्कस करते हैं, वो करेंगे। और डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम चैनल का इस वीडियो पे मिल जाएगा। आप सभी लोग दोस्तों रेगुलर पढ़ाई के टच में रहिए, ठीक है। और हिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि रेगुलर टच में रहेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।